हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस से, जो फिफ्थ सेमेस्टर का एक पेपर है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रिलिमिनरी चैप्टर है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको इससे स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाउंडनेस ऑफ ए सेट से, भी एक सेट बाउंडेड कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आपको सेट की डेफिनेशन आना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सेट की डेफिनेशन एक एलिमेंट्री डेफिनेशन है, वो आपने प्लस वन प्लस टू में पढ़ रही होगी। फिर भी मैं बता देता हूँ, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच इज़ वेल डिफाइंड इज कॉल्ड ए सेट। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट बाउंडेड अबोव की। भी एक सेट बाउंडेड अबोव कब होता है? देखिए, नेम से ही पता चल रहा है कि सेट बाउंडेड अबोव, इसका ये मतलब हो गया हम सेट को ऊपर से बाउंड करेंगे। ठीक है, ऊपर से बाउंड होने का क्या मतलब हुआ? अब रियल नंबर पे हम बात कर रहे हैं, रियल नंबर पे हम बात कर रहे हैं, तो ऊपर से बाउंड का एक मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट कम से कम ऐसा मिलता है, हम जितने भी सारे के सारे एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट के, या तो उस एलिमेंट के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे। चलो हम डेफिनेशन पे आते हैं। लेट एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए रियल नंबर्स, देन एच इज सेड टू बी बाउंडेड अबोव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k1 such that less than x less than equal to k1 for all x belong to s। इसका ये मतलब है कि कम से कम एक रियल नंबर k1 हमें ऐसा मिलना चाहिए, s की हर एक एलिमेंट है जो या तो उसके बराबर होगा या उससे सॉरी छोटा होगा, तब हम क्या बोलेंगे उससे? एक बाउंडेड सेट हम बोल देंगे। और हेयर k1 इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ s, और k1 को हम बोलेंगे कि ये इसका अपर बाउंड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारे पास कोई भी एक सेट है, जैसे एस है हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास सेट है। ठीक है, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, इसके सारे के सारे एलिमेंट या तो उसके बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे। लेट हम चूज कर लेते हैं, वी चूज़ 5 बिलोंग टू आर, एक रियल नंबर है। ये देखिए, ये 5 जो एस के एलिमेंट है सारे के सारे क्या होंगे? या तो 5 के बराबर होंगे या 5 से छोटे होंगे। ऑब्वियसली 5 से सारे के सारे क्या होते हैं? ये एलिमेंट ये छोटे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 5 इसका एक अपर बाउंड बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। इफ़ ए सेट एज एन अपर बाउंड k1 देन ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन k1 आर आल्सो ए अपर बाउंड्स ऑफ द सेट। ये कहते हैं अगर कोई भी एक एलिमेंट इसका अपर बाउंड मिल जाता है, इससे जितने भी एलिमेंट्स बड़े होते हैं सारे के सारे इसके अपर बाउंड होते हैं। इसी तरह से ये देखिए, अभी अभी एग्जांपल दिया था मैंने, देखिए हमारे पास ये एस सेट है और एक हमें 5 एलिमेंट ऐसा मिल गया था। ये कहता है 5 से जितने भी बड़े एलिमेंट होते हैं सारे के सारे क्या बनेंगे? इसके अपर बाउंड्स बनेंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर हम एक अपर बाउंड फाइंड कर लेते हैं सेट के, तो उस एलिमेंट से बड़े जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे क्या होंगे? वो अपर बाउंड्स होंगे। गॉट इट? On the real line, all the elements of a set are on the left of the upper bounds as shown in the above figure. Here k1 k2 k3 are all upper bounds of the set। यही बात ही अभी भी जस्ट मैंने बताई आपको। If no such number k1 exists then the set is said to be unbounded above। ये कहता है कोई भी एक ऐसा नंबर ना मिले जो सेट को बाउंड करने वाला होता है जो, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड सेट हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर, एक्स लेस देन इक्वल टू 6 इज बाउंडेड अबोव बाई 6। ये देखिए, इस सेट में वो एलिमेंट आते हैं या तो 6 होते हैं 6 से छोटे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये 6 से भी बाउंड हो गया है, 7 से भी बाउंड हो गया है, 8 से भी बाउंड हो गया, तो वी कैन फाइंड इनफाइनेटली मैनी अपर बाउंड्स ऑफ दिस सेट। दैट्स इट। इसी तरह से ओपन इंटरवल 0 2, क्लोज इंटरवल -1 2, सेमी क्लोज ओपन इंटरवल 1 3 एट्सेट्रा आर बाउंडेड बाई अबोव 2 2 3 रिस्पेक्टिवली। देखो, ये वाला सेट किससे बाउंड हो रहा है? 2 से, ये वाला 2 से, ये वाला 3 से। ठीक है, आपने ये नहीं देखना है कि ये ओपन है कि क्लोज है, सिर्फ आपने एंडिंग पॉइंट देखना है किसी भी इंटरवल का, और वो उसका क्या बन जाता है? अपर बाउंड बन जाता है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ नॉट बाउंडेड अबोव। देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ नॉट बाउंडेड अबोव, इसका ये मतलब हो गया जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास होता है, हम किसी भी एलिमेंट से उसको ऊपर से बाउंड नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है? जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। देखिए कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनेटली में नहीं। एलिमेंट से इसके तो बहुत बड़े से बड़े एलिमेंट मिलेगा, ऊपर से हम इसको बाउंड नहीं कर सकते हैं, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। इसका ये मतलब हो गया ये सेट
अनबाउंडेड होगा नहीं कि बाउंडेड सेट। ठीक है, ये रिमार्क क्या कहता है, सेट एस इज बाउंडेड अबो देन इट हैज़ इनफाइनट नंबर ऑफ अपर बाउंड। ये कहते हैं इस सेट अगर कोई भी सेट अगर बाउंडेड अबो है तो इसके हम इनफाइनिटी मैनी अपर बाउंड फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एक अपर बाउंड अगर किसी भी सेट का मिल जाए तो हम इनफाइनिटी अपर बाउंड हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला सेट है, ठीक है, ये वाला सेट है, देखो 6 इसका अपर बाउंड है, तो 7 8 9 10 बहुत इनफाइनिटली मैनी एलिमेंट, जितने भी 6 से सारे के सारे एलिमेंट पड़े हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, अपर बाउंड बन जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेट बाउंडेड बिलो पे। जैसे ही हमने बाउंडेड अबो सेट की हमने सेट ऊपर से बाउंड होता है यानी बाउंडनेस ऑफ ए सेट यानी अपर बाउंड हमने फाइंड किया था, इसमें हम बात करेंगे सेट बाउंडेड बिलो। देखो ये वाला क्या था, ऊपर से बाउंड करते थे, इसको हम नीचे से बाउंड करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, लेट एस बी नोन बी सबसेट ऑफ ए रियल नंबर देन सेट ए सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k1 सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू k1 फॉर रोल x बिलोंग टू s। इसका ये मतलब हो गया एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाए उस सेट के सारे एलिमेंट या तो उसके बराबर हो या बड़े हो, और अपर बाउंड वाले केस में क्या आ रहा था, लेस देन इक्वल टू आ रहा था, इसमें क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, यानी या तो उस एलिमेंट के बराबर हो या सारे के सारे उससे बड़े हो। देन K1 इज कॉल्ड एन लोअर बाउंड ऑफ द सेट S। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है, वो ऊपर से हम बाउंड करते थे और इसको इस सेट को सेट बाउंडेड बिलो के केस में हम क्या करते हैं, नीचे से बाउंड करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लोअर बाउंड ऑफ द सेट। सेम यही कहानी है कि इसका एक लोअर बाउंड अगर हमें मिल गया देन वी कैन फाइंड इनफाइनिटली मैनी लोअर बाउंड ऑफ एनी सेट। अब हम इस पे आते हैं। ऑन द रियल लाइन K1 इज ए लोअर बाउंड ऑफ द सेट इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर ऑन राइट ऑफ K1 एज शोन इन द अबव फिगर। इफ K2 लेस देन K1 देन K2 इज आल्सो ए लोअर बाउंड ऑफ द सेट है। ये इसमें इस लाइन में यही कह रहा है, जैसे हमारे पास K1 लोअर बाउंड है किसी भी सेट का, अगर हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि ये K1 से छोटा मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा, इसका लोअर बाउंड बन जाएगा। ठीक है, इफ़ नो सच नंबर K1 एग्जिस्ट देन द सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड बिलो। ये कहता है इफ़ नो सच नंबर K1 एग्जिस्ट देन द सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड बिलो। ये कहता है कोई भी अगर ऐसा नंबर ना मिले नीचे से बाउंड करने वाला, हम उसको क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड बिलो बोलेंगे। अगर ऊपर वाला ना मिले तो ऊपर से ना मिले तो एलिमेंट उसको क्या बोलेंगे, हम अनबाउंडेड अबो बोलेंगे। ठीक है, अगर नीचे से नहीं मिलता तो बाउंडेड बिलो हम बोलेंगे, अनबाउंडेड बिलो सॉरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो बाई 1। बिल्कुल सही है, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, नीचे से बाउंड हो रखा है, ये हो रखा है, तो इसका क्या मतलब बोलेंगे हम, दिस सेट इज बाउंडेड बिलो। लेकिन ये ऊपर से बाउंड नहीं हो रहा, तो ऊपर से बाउंड नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब होता है, सेट इज नॉट बाउंडेड बाई अबो। ठीक है, यही है। इसी तरह से देखें इंटरवल द सेट्स 0 1 ओपन इंटरवल 0 1 ओपन इंटरवल बाउंडेड अबो बाई 1 एंड बाउंडेड बिलो बाई 0। इसी तरह से क्लोज इंटरवल -1 to 1, इसका भी यही मतलब हो गया, बाउंडेड अबो बाई 1 एंड बाउंडेड बिलो बाई -1। इसी तरह से ये वाला है बाउंडेड बिलो बाई 2 एंड बाउंडेड अबो बाई 5 आर बाउंडेड बिलो बाई 0 -1 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाउंडेड सेट पे। एक सेट बाउंडेड तब होता है जब इसका अपर बाउंड भी हम फाइंड कर लेते हैं और लोअर बाउंड भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। इन नॉन नेगेटिव सबसेट एस ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर K1 एंड K2 सच दैट K1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू K2 फॉर ऑल x बिलोंग टू x। इसका ये मतलब हो गया, दो रियल नंबर हमें ऐसे मिल जाएं सेट के सारे एलिमेंट इन दोनों के बीच में लाई करें, उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट बोलेंगे। ठीक है, हियर K1 इज़ ए लोअर बाउंड एंड K2 इज़ एन अपर बाउंड ऑफ द सेट। यही मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी भी सेट के लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड कर लेते हैं उस सेट को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट बोलेंगे। देखिए रियल लाइन पे हम बात करते हैं। On the real line, all element of the sets lie between K1 and K2 as shown in the above figure. For example, every finite set is a bounded set। देखिए भाई, ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, 4 है। बाउंडेड अबो बाई 4, बाउंडेड बिलो बाई 1। इसका अपर बाउंड 4 बन गया। 4 से सारे के सारे बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे अपर बाउंड बनते हैं। इसी तरह से 1 और 1 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे लोअर बाउंड बनते हैं। इसका मतलब अपर बाउंड भी हमने इसका फाइंड कर लिया है और लोअर बाउंड भी। इसका क्या मतलब हुआ, ये सेट बाउंडेड है। इसी तरह से द सेट S इज इक्वल टू 1 बाई n एंड बिलोंग टू n इज ए बाउंडेड सेट। ये बाउंडेड बिलो बाई 0 एंड बाउंडेड अबो बाई 1।
इसका मतलब ये भी बाउंडेड सेट बन गया। इसी तरह से ये भी बाउंडेड सेट बन गया और इसी तरह से ये क्या है, ये है क्लोज इंटरवल 0 -1 to 1। तो क्लोज इंटरवल कोई भी हो वो हमेशा क्या बनता है, बाउंडेड सेट बनता है। ठीक है, थैंक यू। अब इतना करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अनबाउंडेड सेट से स्टार्ट करेंगे।